हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि बयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैब का सेशन है आज हम लोगों का। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल अपना देख रहे हैं, चूंकि रिवीजन अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स में। तो आज भी हम रिवीजन में अपना एक प्रैक्टिकल देखेंगे, जो कि है आपका बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक ठीक है ना? कौन कौन सी आप बेसिक टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी लैब में जब भी आपको कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, उसके लिए कोई चीज चाहिए होती है, उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, या उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लाना है तो वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये हम आज के इस सेशन में देखेंगे। ओके, चलिए। तो अपना पहले आप ये देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। टू परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, जिसमें आपका आएगा वर्किंग ऑफ बंसन बर्नर, cutting a glass tube or glass rod, bending a glass tube, drawing a glass jet, use of wash bottle and boring a cork. Okay, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो थ्योरी में आपका यहाँ पर क्या क्या आएगा। इन अ केमिकल लेबोरेटरी वी कैरी आउट सम सिंपल ऑपरेशंस लाइक बेंडिंग और कटिंग अ ग्लास ट्यूब, boring a cork and studying the complex process of analyzing substances qualitatively and quantitatively. We are going to learn some basic laboratory techniques that are easy as long as we concentrate on accuracy, cleanliness, and strict adherence to detail when performing any techniques. Before we go ahead, we'll have to know that most laboratory techniques require knowledge of how to use the equipment. Let us study them in detail. यानी कि आपको क्या कौन कौन सी टेक्निक अपनानी है, कौन कौन सी आपने यूज करनी है, कैसे किसी इक्विपमेंट को यूज किया जाएगा, ये आपको पहले से हमें नॉलेज होना चाहिए। ये हमारी इजी बनाता है किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए। ओके, बर्नसन बर्नर सबसे पहले दिया गया है। तो बर्नसन बर्नर क्या है, आपका नाम से समझ आ रहा है, बर्नर है तो एक कोई हीटिंग इक्विपमेंट होगा, हीट करने के लिए यूज किया जाएगा। और किस प्रकार से वो वर्क करता है, क्या क्या पार्ट उसके होते हैं, और ये सब आप लोग इसमें पढ़ोगे। ठीक है ना? बंसन बर्नर इज अ कॉमन हीटिंग डिवाइस यूज्ड इन लेबोरेटरी। विल फर्स्ट फिगर आउट द डिफरेंट पार्ट of the burner and then see how it works. The Bunsen burner was named after Robert Bunsen, the German chemist who introduced it in 1855. The Bunsen burner was the forerunner of the glass stove burner and the gas furnace. Okay, तो ये जो बंसन बर्नर है, ये एक केमिस्ट थे, रॉबर्ट बर्नसन, जर्मन केमिस्ट थे, जो उनके नाम से इसको दिया गया है नाम। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। अ बेस दैट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन दैट कीप्स द बर्नर इन अ स्टेबल अपराइट पोजीशन। एक बेस होता है बर्नर का, जो कि उसको अपराइट पोजीशन में रखता है। और अ गैस इनलेट ट्यूब दैट फिट्स हॉरिजॉन्टली into the side of the base and can be connected to the gas tap through a rubber tube. Okay, और क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल पाइप होती है जिससे कि क्या किया जाएगा, गैस का कनेक्शन उस पर लगाया जाएगा। ओके, देन द निप्पल मेड ऑफ अ ब्रास रॉड with a fine pinhole running through it. It is at its lower end. The nipple is screwed into the base at the upper end. It carries the burner base. Okay, so the burner tube, that is a metallic tube. Burner tube होती है, metallic tube होती है with टू ऑपोजिट एयर होल्स, जिसमें कि दो ऑपोजिट एयर होल्स होते हैं, जो कि किस काम आते हैं आपके। इट इज स्क्रू टू द निप्पल एंड कैरीज द एयर रेगुलेटर। ठीक है, एयर रेगुलेटर से वहां पर जुड़े हुए होंगे। द एयर एडजस्टिंग डिस्क, दैट इज अ मेटालिक रिंग दैट लूज live fits at the lower end of the burner tube. It is pierced with two holes that exactly correspond to the two air holes of the burner tube. It can be rotated to regulate supply of air into the burner tube by partially or wholly closing the air holes. Basically ये holes किए क्यों जा रहे हैं, जब आप उसको रोटेट करेंगे ना, तो रोटेट करने से वो होल की ओपनिंग कम ज्यादा होगी। होल की ओपनिंग का मतलब है कि एयर कहाँ से पास कर रही है, एयर ज्यादा जगह से पास करेगी, यानी ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलेगी वहां पर फ्यूल को, तो वहां पर कंबशन बहुत अच्छा होगा, यानी फ्लेम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा। अगर वही होल का आपने ओपनिंग कम कर दिया है, छोटा कर दिया है, तो उससे क्या होगा, एयर कम अब वहां पर जाएगी, कम ऑक्सीजन मिलेगी। कम ऑक्सीजन का मतलब क्या है, अब आपने टेम्परेचर लो कर दिया है, फ्लेम
का जो स्ट्रेंथ है या फ्लेम जो है वो कम प्रोड्यूस होगी आपकी। ओके, हाउ बंसन बर्नर वर्क्स, कैसे वर्क करता है। द रबर ट्यूबिंग इज कनेक्टेड टू द गैस टैप, जो ट्यूब है वो गैस से जुड़ी हुई होगी, गैस कनेक्शन होगा। as the gas escape through the nipple, there is a fall of pressure resulting in air being sucked in through the air holes। जो एयर होल्स है वहां से एयर ऊपर को उठेगी आपकी, इधर से गैस आ रही है कनेक्शन से, और ये होल है, इनके थ्रू जो एयर है वो जाएगी और निप्पल के थ्रू आपका पूरा जो गैस ट्यूब आपने बोला उसके थ्रू ऊपर तक पहुंचेगी गैस। Depending on the quantity of air mixture, the flame can be luminous or non-luminous. Okay, अब डिपेंड करता है एयर कैसी है आपकी, ऑक्सीजन वहां पर कैसी है, उसके अनुसार आपकी फ्लेम बनेगी, ल्यूमिनस बन सकती है, नॉन ल्यूमिनस बन सकती है। टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय द बर्नसन बर्नर, कितने टाइप के फ्लेम्स वहां पर प्रोड्यूस होंगे। द बर्नसन बर्नर प्रोड्यूसेस थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम। द कूलेस्ट फ्लेम इज अ येलो और ऑरेंज कलर्ड वन। It is approximately 300 degrees Celsius and is not used to heat anything, only to show that the Bunsen burner is on. It is called the safety flame। ठीक है ना, सबसे जो कूल फ्लेम होगी, ठंडी वाली ज्वाला होगी, वो भी 300 डिग्री की है उसमें, ठीक है ना, जो कि येलो और ऑरेंज कलर की आपको दिखाई देगी। द मीडियम फ्लेम, also called the blue flame or the invisible flame, is difficult to see in a well lit room. It is the most commonly used flame. It is approximately 500 degree Celsius। okay, इसके बाद जो मीडियम फ्लेम होगी वो 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देगी। और क्या कहा जा रहा है वहां पर, ब्लू कलर की हो सकती है। द हॉटेस्ट फ्लेम कॉल्ड द रोरिंग ब्लू फ्लेम, उसको रोरिंग ब्लू फ्लेम कहा जाता है, और is characterized by a light blue triangle in the middle, and it is the only flame of the three that makes a noise। और ये अकेली ऐसी फ्लेम है तीनों में जो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, नॉइस, यानी कि आपका शोर होता है उससे। द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और नॉन ल्यूमिनस जोन विच इज हॉटेस्ट is the portion that should be used for the purpose of heating. The luminous zone is the brightest part of the flame. It is reducing in character and is used for reducing process, okay, such as in charcoal cavity test, matchstick test, and borax bed test of some radicals. It is approximately 700 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद वॉश बॉटल है, ग्लास रॉड है, ग्लास ट्यूब है, कॉक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसीजर से हम एनिमेटेड वीडियो पहले देख लेंगे। प्रोसीजर क्योंकि आपने पहले नोट कर चुके हैं रिवीजन में, एनिमेटेड वीडियो आपको एक आइडिया देता है कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल को एक्चुअल में करना है। प्रोसीजर तो आपने नोट कर ही रखे हैं, फिर हम वो भी बता देंगे आपको, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। ओके, laboratory techniques. Bunsen burner. We require a Bunsen burner and a spark lighter. Take a spark lighter, turn the gas on and light the burner. बर्नसन बर्नर की वर्किंग किस प्रकार से होती है, फंक्शनिंग किस प्रकार से होती है, वो आप लोग देखोगे। ओके, Basic laboratory techniques. Bunsen burner. We require a Bunsen burner and a spark lighter. Take a spark lighter, turn the gas on and light the burner. A non-luminous flame is produced on closing the air hole of the burner by rotating the air adjusting disc. A luminous flame is produced on opening the air hole of the burner. A non-luminous flame is produced. Bending a glass tube. We require a Bunsen burner, glass tube, and a glazed tile. Take a glass tube. Hold the glass tubing between the thumb and the fingers. Introduce it lengthwise into the non-luminous flame of the light. A luminous flame is produced. On opening the air hole of the burner, a non-luminous flame is produced. नेक्स्ट है आपका बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब के कैसे बेंड किया जाता है, मोड़ा कैसे जाता है, वो आप लोग यहाँ पर सीखेंगे। ओके, Glass tube. We require a Bunsen burner, glass tube, and a glazed tile. Take a glass tube. Hold the glass tubing between the thumb and the fingers. Introduce it lengthwise into the non-luminous flame of the burner. Keep the tube rotating till it softens. Apply gentle pressure so that it bends by itself. Remove the tubing from the flame. Place the bent
right limb on the glazed tile and press it gently so as to make it coplanar. Allow the tubing to cool. Cutting a glass tube. नेक्स्ट है आपका ग्लास ट्यूब को कट कैसे करोगे आप, जब भी आपको कट करना होगा किसी प्रैक्टिकल के लिए तो वो यहाँ पर सीखेंगे. ओके Take a glass tube. Place it on the table. Hold it firmly and make a single deep scratch with a triangular file. Place the thumbs on each side of the scratch at equal distances from it and with pressure give a quick bending motion until it breaks smoothly. Thus, we got two tubes from a single tube. Drawing a glass jet. ग्लास जेट को कैसे बनाएंगे वो इस प्रैक्टिकल में आप लोग देखोगे. We require Bunsen burner, a glass tube of required length and triangular file. Take a glass tube of required length. Hold it with both hands. Place it lengthwise in flame, rotating the tube till it softens. Take the tubing out of the flame and gently pull the two ends in the opposite directions. The middle portion is drawn out to a thickness of about 2 millimeters. Allow the tubing to cool. Hold it firmly and make a single deep scratch on the narrow portion with a triangular file. Place the thumbs on each side of the scratch at equal distance from it and with gentle pressure give a quick bending motion until it breaks smoothly. Finally, round the ends of the jets by heating in the flame for a short time. Thus, we got two glass jets from a delivery tube. Wash bottle. Fill a flat bottom flask of 500 ml with distilled water. An appropriate cork with two bores is fitted into it. One tube which bends at an angle of 60 degrees is passed through one of the bore in the cork. Then pass another tube which bends at an angle of 120 degrees through other bore in the cork. On blowing out air through the tube which bends at an angle of 120 degrees, a stream of water comes out from the other tube. On tilting the flask and blowing out air through the tube which bends at an angle of 60 degrees, a little larger amount of water comes out from the other tube. Pouring the cork. Softening of the cork. Take a cork and dip it in water until it becomes flexible. Take the cork from water. Wrap the cork in a filter paper. Place the wetted cork in a cork presser and press it to soften it. Thus, the cork is softened. Pouring of the cork. Place the cork on the table with its narrow end upward. Mark the position of the hole on both the sides of the cork with a pencil. Take a borer and place it on the mark on the cork. Apply force downwards on the borer and twist it at the same time. The cork is bored from one end to the other. Fitting a glass tube in the bore. Dip the bored cork in water. Take a glass tube and wet the end of the tube with water. Insert the tube into the bore by rotating it. यहाँ पर आपने कुछ टेक्निक्स देखी कि कैसे कैसे आपको सारी चीज़ों को यूज़ करना है. ठीक है, प्रोसीजर देख लीजिए फंक्शनिंग में. सबसे पहले जैसे अलग अलग पार्ट्स में आपको बताया गया है इक्विपमेंट्स के बारे में. वर्किंग ऑफ अ बंसन बर्नर, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. बंसन बर्नर चाहिए और स्पार्क लाइटर चाहिए आपको. ठीक है ना. बंसन बर्नर जिसमें कि आप गैस का यहाँ से कनेक्शन देंगे, वो सब आपको पता है. रियल लाइफ प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है. क्या करना है आपको, कनेक्ट द गैस इनलेट ऑफ द बंसन बर्नर टू द ग्लास टैप थ्रू अ रबर ट्यूब. रबर ट्यूब के थ्रू जो आपका ग्लास इनलेट है वो जुड़ा हुआ होगा बंसन बर्नर के. एंड टर्न ऑन द बंसन बर्नर एंड लाइट इट यूजिंग अ स्पार्क लाइटर. बंसन बर्नर को ऑन करेंगे आप लोग और उसके बाद क्या करेंगे, स्पार्क लाइटर से उसको आप लोग लाइट करेंगे, जलाएंगे. Ensure the air holes are at the bottom of the burner are completely opened. ठीक है, तो आपका होल्स होंगे बेस के पास में, वो पूरी तरीके से आपके ओपन होने चाहिए completely, ताकि उनसे एयर अंदर जा सके.
The gas will mix with more air and the flame will burn much hotter, producing a blue flame called the non-luminous fluid. क्या होगा? गैस विल मिक्स, जो गैस आ रही है ना, कनेक्शन, जो गैस कनेक्शन आपने लिया है वहां से जो गैस आ रही है वो एयर के साथ प्रॉपरली मिक्स होगी और फिर फ्लेम आपकी अच्छी प्रोड्यूस होगी. क्लोज द एयर होल्स बाय रोटेटिंग द एयर एडजस्टिंग डिस्क, जो उसमें एयर एडजस्टिंग डिस्क है उसको आप घुमा करके फ्लेम को कम ज्यादा कर सकते हैं. Now the gas will only mix with ambient air and thus reduced mixing produces an incomplete reaction producing a cooler but brighter luminous yellow flame. Okay, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपने वहां पर एयर को कम पास होने दिया है इस वजह से दिस रिड्यूस्ड मिक्सिंग प्रोड्यूसेस, ये रिड्यूस्ड मिक्सिंग क्या प्रोड्यूस करेगा? इनकम्प्लीट रिएक्शन प्रोड्यूसिंग अ कूलर बट ब्राइटर ल्यूमिनस येलो फ्लेम. लेकिन इससे क्या होगा, जो ठंडी होगी लेकिन ब्राइट होगी, क्योंकि येलो कलर की वो फ्लेम है वो आपकी प्रोड्यूस होगी. ओके, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस सबको आप लोग नोट कर लेंगे जल्दी से. प्रिकॉशन के बाद नेक्स्ट है आपको कटिंग अ ग्लास ट्यूब और रॉड. किसी ग्लास ट्यूब को या ग्लास रॉड को, ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड अलग अलग है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है. ट्यूब आपकी हॉलो होती है, रॉड जबकि सॉलिड होगी आपकी अंदर से. और मटेरियल्स रिक्वायरमेंट, ग्लास ट्यूब चाहिए आपको, बंसन बर्नर चाहिए और साथ ही क्या चाहिए? ट्रायंगुलर फाइल चाहिए आपको. ओके, क्या करेंगे आप लोग? प्लेस द ग्लास ट्यूब ऑन अ बेंच और फ्लैट सरफेस एंड विदाउट अप्लाइंग टू मच प्रेशर होल्ड इट फर्मली. Using the triangular file, make a single deep scratch on glass tube by placing the file perpendicular to the tube and pushing it down and across the tube. Do not saw by placing the triangular file perpendicular to the tube. You ensure that the scratch made is a straight one. कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके पास ट्रायंगुलर फाइल है उसका यूज करके आपको उस ग्लास ट्यूब पे एक मार्क करना है बेसिकली, जैसे आपने वीडियो में देखा सेम वैसी, और एक ही बार आपको मार्क करना है और वो कैसा होना चाहिए? वो डीप होना चाहिए. ठीक है, तो कि आपको बार बार स्क्रैच ना करो, आप एक ही करो पर सिंगल डीप स्क्रैच होना चाहिए वो, जिससे कि जब आप उसको क्या करें, तोड़ेंगे आप उसको, बेसिकली तोड़ना ही तो है ना, आपको कट करना है, तो वो आप वहां से फिर अलग हो जाए. You have got a scratch on the glass tube and that is all it needs to break it. Okay, now place both your thumbs directly behind the scratch and applying gentle pressure and using a quick motion bend the tube towards you, it just breaks. Okay, क्या हो रहा है? जैसे वीडियो में दिखाया गया है, दोनों हाथों से आपने उसको ग्लास ट्यूब को पकड़ना है, ग्लास ट्यूब ग्लास रॉड जो भी है, और थंब से वहां पर प्रेशर अप्लाई करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अंदर को उसको आप क्या करोगे? प्रेशर अंदर से बाहर की ओर लगाओगे तो वो टूट जाएगा या कट हो जाएगा वहां से. यू मे फाइंड दैट द ब्रोकन एज ऑफ द ट्यूब इज नॉट स्मूथ एंड कैन कॉज bruises. This can be made smooth by rotating and broken edges over a flame for 2 to 3 minutes and then allowing it to cool. अब आपको क्या होगा, क्योंकि वो ग्लास है और ग्लास टूटा है वहां पे से, तो उसके शार्प एजेस बन सकते हैं, तो उन शार्प एजेस को क्या करोगे आप? स्मूथ करना है आपको, तो फ्लेम के पास थोड़ा ले जा करके 2-3 मिनट तक रोटेट करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? ठंडा होने के लिए रख देंगे. प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे? Make a single deep scratch at the desired length with one stroke of file. एक ही स्ट्रोक में आपको डीप वन स्क्रैच लगाना है उस पे. टू अवॉइड इंजरी, होल्ड द ग्लास ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ थिक पीस ऑफ क्लॉथ. अगर इंजरी से बचना है तो उसके लिए आप ग्लास रॉड को कपड़े से लपेट कर पकड़ेंगे. डू नॉट हीट द एंड ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम, इट मे सील द एंड और मेक इट नैरो. बहुत देर तक हीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हीट करने से क्या होगा, उसका जो आप बोल सकते हो होल है वो क्या हो सकता है? बंद हो सकता है. तो ये नहीं करना है आपको. ठीक है ना, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे हम लोग. और बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब, ये भी आपको पता है, इसको धीरे धीरे आपने क्या करना है? एक तो फ्लेम के पास ले जाना है, हीट करना है, सेम वही दोनों हाथों से आपने पकड़ना है और धीरे धीरे उसको क्या करेंगे? प्रेशर देंगे, दबाएंगे तो वो बेंड हो जाएगी आपकी. ठीक है ना. ड्रॉइंग आउट अ ग्लास जेट फ्रॉम अ डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब से आपने ग्लास जेट बनानी है. और वॉश बॉटल कैसे बनाओगे?
और कॉक को बोर कैसे करोगे, ये सब आपने यहाँ पर देख लिया था। तो एक एक करके आप लोग ना इसका प्रोसीजर जो है वो नोट कर लेंगे जिन्होंने नोट नहीं किया है। तो बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब, इसी प्रकार से आपके सारे प्रोसीजर आएंगे जैसे आपने देखे हैं पहले भी। तो रिवीजन में आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, वही चीजें जो आप एक बार कर चुके हैं उन चीजों को सीख रहे हैं यहाँ पर। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है कहीं पर भी, तो आप सेशन में पूछ लिया कीजिएगा। और अभी रिवीजन थ्योरी में भी आपका रिवीजन ही चल रहा है क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं आप लोग चैप्टर को अच्छे से। तो बाकी आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे किसी और प्रैक्टिकल को रिवाइज करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।